ड्रामे की शुरुआत सुप्पी से होती है, जहाँ डॉक्टर उससे पूछती कि क्या तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ था या फिर तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था। यहाँ पर सुप्पी सोचने लगती कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई और हमें दिखाया जाता है कि सुप्पी फैक्ट्री में काम करती थी और जब वो बाहर निकलती है तो वो अपने कुलीग से पूछती कि तुम सभी यहाँ पर खड़े होकर के क्या कर रहे हो। तो उसकी कुलीग उसे बताती कि आज बीजिंग सिटी की किंग हमारे फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, काश की उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो वो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है, जिसे देखने के लिए धक्का मुक्की के चक्कर में सुप्पी हान से जाकर के टकरा जाती है। हान तो उसे बहुत गौर से देखने लगता है तो सुप्पी घबरा करके डर से उससे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर हान का दोस्त यूजू उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें लड़कियों की टच से इतनी नफरत है, क्योंकि अभी अभी उस लड़की ने तुम्हें टच किया जिसे तुम घूर रहे थे। जरा सोचो, तुम्हारे तीनों दादा की उम्मीद तुम्हें पर टिकी हुई है कि तुम उन्हें पोती पोतियों का मुंह दिखाओगे। इस बात पर हान कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुप्पी लंच के नाम पर सूखी ब्रेड खाते हुए सोच रही थी कि इस महीने की सैलरी जोड़ करके मैं अपनी फीस के पैसे जुटा लूंगी। तभी उसके साथ काम करने वाली लड़की लियो उससे कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो तुम लंच के नाम पर सूखी ब्रेड खा करके 20,000 जमा की थी वो तुम्हारी मदर आकर के ले गई। ये सुनकर के सुप्पी भागते हुए अपनी मदर के पास जाती है और उनसे अपने पैसे मांगने लगती है, जहाँ उसकी मदर उससे कहने लग जाती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है और इसीलिए मैंने वो पैसे उनके ट्रीटमेंट के लिए ले लिए। जिस पर सुप्पी कहती कि वो पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे। जिस पर उसका भाई उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी मदर से ऐसे बात करने की, क्या तुम भूल गई हो कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। तो सुप्पी कहती कि पर मैंने दिन रात एक करके वो पैसे अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे। तो उसकी मदर उससे कहती है पिछले 1 साल से तो तुमने पढ़ाई छोड़ रखी है, फिर तुम किस स्कूल जाने की तैयारी कर रही हो और वैसे भी तुम पढ़ लिख करके करोगी भी क्या। मैंने तुम्हारी शादी उस बूढ़े झांग के साथ में तय कर दी है जो कि हमें तुम्हारे बदले बहुत सारे पैसे देने वाला है और अगले महीने तुम्हारी शादी है। तो सुफी कहती है कि आप मेरी शादी 60 साल की बूढ़े आदमी के साथ कराना चाहती हैं, आखिर आप कैसी मदर है। तो उसकी मदर उससे कहती है तुमने कभी अपने आप को देखा भी है कि एक गांव की गवार फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की को आखिर कौन पसंद करेगा। तो सुपी कहती कि आप ये बात मत भूलिए कि मैंने एक बड़े कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर किया था जिसे आपने अपने हाथों से फाड़ करके फेंक दिया था। इस बात का उसकी मदर के पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है और वो उसे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देती है। सुपी बेचारी रोती हुई सोचने लगती है कि मुझे किसी भी कीमत पर 1 महीने के अंदर अपनी एडमिशन फीस का इंतजाम करना होगा। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें न्यू एम्प्लॉयज की वैकेंसी निकली थी, जिसे देख करके वो अगले दिन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां हान की ब्लाइंड डेट चल रही थी, पर वो किसी वजह से एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। ये देख करके ब्लाइंड डेट पर आई लड़कियां डर करके वहाँ से भागने लगती हैं और उसी समय सुपी की वहाँ पर एंट्री होती है और वो तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर लड़कियां भाग क्यों रही हैं। तभी हान का दोस्त उसे रोकते हुए कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पर दादाजी ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था और तुम हो कि यहाँ पर मारपीट कर रहे हो। तभी उसकी नजर सुपी पर पड़ती है और वो हान से कहता है कि अब यही आखिरी लड़की बची है, अगर पसंद आए तो इसे देख लो। इतना कह करके वो सुपी से कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, जहाँ सुपी अपना नाम बताती है। यूजो नोटिस करता है कि पहली ऐसी लड़की है जिसे हान घूरे जा रहा था और यही देख करके यूजो हान के ड्रिंक में कुछ मिला करके उसे दे देता है। हान सुपी से कहता है कि पर तुम तो बहुत छोटी लग रही हो, जिस पर सुपी उससे कहती है कि नहीं मैं पूरे 19 साल की हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से काम करने वाली लड़की हूँ। तो हान उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सुपी कहती कि हाँ, जो भी काम करने के लिए मुझसे कहेंगे मैं उसे अच्छे से करूंगी। दरअसल में सुपी समझ नहीं पा रही थी कि हान उसे किस काम के लिए हायर कर रहा है। वो तो वहाँ पर वेटर की जॉब के लिए गई थी और हान आईवीएफ के लिए लड़कियां सेलेक्ट कर रहा था जो कि उसकी बेबी को कैरी कर सके। हान सोचता है कि हालांकि मुझे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है, पर मैं इसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हान उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो सुपी सोचती कि लगता है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया और सुपी उससे कहती कि 20,000। तो हान उससे पूछता है कि 20,000 पर घंटे। सुपी उसकी बात को समझ नहीं पाती है और कहती कि सर मैं आपके लिए लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर के हान हंस देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर नशा चढ़ने लगता है और हान सोचता है कि मुझे क्या हो रहा है, आखिर मैं इतना हॉट क्यों फील कर रहा हूँ। सुफी उससे पूछती कि क्या हुआ सर। इतने पर तो हान उसके ऊपर टूट पड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। इतना कह करके वो उसके करीब जाने लगता है। सुपी काफी डर जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो हान उससे कहता है कि क्यों, तुम यहाँ पर यही तो करने आई थी और अब जब मैं नशे में हो गया हूँ तो क्या तुम इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहोगी। सुपी कहती कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। उसका डरा हुआ फेस देख करके हान उसे छोड़ देता है। तो सुपी उससे पूछती कि आखिर आपको हुआ क्या है। तो हान उससे कहता है कि मुझे क्या हुआ है इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। पर सुपी पलट करके देखती कि हान तो खुद को ही चोट पहुंचा रहा था, इसीलिए वो वापस से हान के करीब चली जाती है और खुद को उसके हवाले सौंप देती है, जहाँ हान उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और डॉक्टर उससे कहती कि तुम्हें पता भी कि इन बच्चों का फादर कौन है। 3 बच्चे बहुत रेयर होते हैं और तुम बहुत वीक हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। सुपी कहती है कि ठीक है और वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ ये बात पूरी फैक्ट्री में आग की तरह फैल जाती है कि सुपी बिना शादी की प्रेग्नेंट हो गई है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और सभी मिलकर के उसे बुली
करने लगते हैं, जहाँ यूजो भी उसे देख लेता है और वो वहाँ पर आकर के पूछता है कि क्या ये प्रेग्नेंट है, और सुपी को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है, जिस पर फैक्ट्री की लड़कियां उससे कहने लग जाती है कि सर इसने हमारी फैक्ट्री का नाम खराब कर दिया है, ये बिन ब्याही माँ बन गई है। ये सुनकर के यूजो उन सभी को डांट करके वहाँ से भगा देता है, जहाँ सुपी हान का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड यूजो को वापस करके कहती कि आप उन्हें उनका कार्ड वापस कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ यूजो अपने आदमी को कॉल करके सुपी के बारे में पता करने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। इधर सुपी घर आकर के सोचती कि इससे पहले मेरी माँ मेरी शादी उस बूढ़ी छांग के साथ में करवा दे, मुझे ये घर छोड़ करके चले जाना चाहिए, और यही सोच करके वो अपना सामान पैक कर रही होती है। पर तब तक वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती है। दूसरी तरफ हान के तीनों दादाजी उसके लिए एक लड़की को पसंद करने के लिए बुलाए होते हैं, पर हान उसे भी वहाँ से भगा देता है और अपने दादाजी से कहता है कि आज के बाद से मेरे सामने किसी भी लड़की को मत बुलाइएगा। जहाँ उसके दादाजी उससे कहते कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम जानते हो ना कि हमारी फैमिली को एक वारिस की जरूरत है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, पर IVF के जरिए एक बेबी कर लो। क्या तुम्हें हम लोग पर तरस नहीं आता है? अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब तो हमें शक भी होने लगा है कि कहीं तुम्हें मर्दों में तो इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर यूसुफ भागता हुआ आता है और हान से कहता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है जिसके साथ में तुमने नाइट स्पेंड किया था। ये सुनकर के उसके दादाजी कहते कि बकवास करना बंद करो, फालतू की झूठ मत बोलो, ये लड़का किसी भी लायक का नहीं है। हान उससे कहता है कि क्या वो 10 मिलियन उसके लिए कम पड़ गए थे जो कि मैंने उसे दिया था, कि अब वो ये सब नाटक भी करने लग गई है। जिस पर यूसुफ उसे उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुम तो काफी खिलाड़ी निकले, एक साथ 3 बेबीज उसे होने वाले हैं। ये सुनकर के उसके दादाजी कहते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है। और वो हान से कहती कि अगर ये बात सही है तो बैठे मुंह क्या देख रहे हो, जा करके फौरन से उस लड़की को लेकर के आओ। तभी हान को याद आता है कि अगर वो लड़की सही होती तो वो उसका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती, और यही सोच करके वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर वो लड़की मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ सूपी की मदर उसे मारते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम यहाँ से भागने की तैयारी कर रही हो ताकि तुम छांग से शादी करने से बच सको, पर ये मत भूलना कि वो हमें तुम्हारे बदले 2 मिलियन देने वाला है जो कि तुम अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाओगी। सूपी कहती कि आप लोग ये बात जानते हुए मुझे आग में ढकेलना चाहते कि वो आदमी 60 साल का है। जिस पर उसका भाई कहता है कि इससे पहले कि यहाँ से भाग जाए इसके हाथ पैर बांध करके अभी के अभी से छांग के पास में भेज दो। इतना कहकर कि वो उसे अपने साथ ले लगते हैं, जिस पर सूपी कहती कि मैं झांग से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के उसकी मदर गुस्से से पागल हो जाती है और उससे पूछती है कि जल्दी बताओ कि वो आदमी कौन है, अगर ये बात झांग को पता चली तो हमें जान से मार डालेगा। इतना कह करके वो उसे फैक्ट्री के बाहर लेकर के जाते हैं और उसे सबके सामने पूछते कि बताओ इसमें से कौन आदमी इस बच्चे का फादर है। ये सब देख करके फैक्ट्री के लोग उसका मजाक बनाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। उसकी मदर उससे कहती कि अगर आज तुमने नहीं बताया कि बच्चा किसका है तो मैं अभी ही झांग के पास ले जाकर के तुम्हें छोड़ दूंगी। इस बात से वो डर जाती है और बता देती है कि ये बच्चा प्रेसिडेंट हान का है, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। ऊपर से सब कहने लगते कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये शहर के सबसे रिच आदमी को फंसाने चली है, पता नहीं किसके साथ अपना मुंह काला करवा के अपना पाप उनके माथे पर मरने चली है। ये सुनकर के उसकी मदर और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती कि ठीक है अगर तुम सच कह रही है तो बुलाओ उन्हें यहाँ पर। सूपी बेचारी सोचती कि पता नहीं वो मेरी मदद करने आएंगे भी या नहीं, और वो वैकेंसी वाले नंबर पर कॉल कर देती है, जहाँ यूसुफ हान से कहता है कि सूपी का कॉल आ रहा है, और वो उसका कॉल रिसीव करता है जिसमें सूपी रो रो के उससे मदद मांग रही होती है। उसकी आवाज सुनकर के दादाजी लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि बच्ची किसी मुसीबत में है। हान सोचता है कि तो वाकई में काफी डरी हुई लग रही है। इतने पर यूसुफ उसे सूपी का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड और एक लेटर उसे दे देता है जिसमें सूपी ने लिखा हुआ था कि मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। यूसुफ उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल इंसान हो। ये देख कर के हान फौरन से सूपी को कॉल पर रिप्लाई करता है, पर तब तक कॉल कट जाती है। अब हान तुरंत अपने गार्ड्स के साथ में निकलता है और उस रात वाली बात को सोच करके कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ सूपी समझ जाती कि हान उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, ऐसा सिर्फ परियों की कहानी में होता है, और अब लगता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। यहाँ पर उसकी मदर उसे मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है, जिसे देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हान से बताने लगती है कि लड़की कह रही है कि ये आपके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। सूपी का भाई कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बात पर हान का खून खौल उठता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और सूपी को बहुत प्यार से उठा करके उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर तब तक तो सूपी बेहोश हो जाती है। ये देख करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने आदमी से कहता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोगों ने सूपी के साथ में गंदा व्यवहार किया है उनमें से किसी को भी मत बख्शना। जिसके बाद में वो सूपी को उठा करके अपने साथ लेकर के घर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। पर एक्चुअल में सूपी बहुत वीक है और 3 बच्चों को कैरी कर पाना उसके लिए इतना भी आसान नहीं है। उन्हें अच्छी देखभाल और अच्छी डाइट की जरूरत है, वरना आगे चल करके इन्हें परेशानी हो सकती है। हान सोचता है कि आज मेरी वजह से सूपी इस हालत में है। तभी सूपी चौंक करके उठ जाती है और अपने सामने तीनों दादाजी को देख करके डर जाती है। तो दादाजी उससे कहते कि बेटा डरो मत, ये तुम्हारा ही घर है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो 20 की भी नहीं हुई है
तो वो लोग हान की तरफ देख करके कहते कि बेशर्म लड़के। सुपी हान को उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है तो दादाजी कहते कि इसे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, आज इसी नालायक की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा है और तुम तो हमें हमारे खानदान का वारिस देने वाली हो। सुपी कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं इन बेबीज को जन्म दूं, तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो। यहाँ पर सुपी सोचती है कि ये इतनी रिच फैमिली है, पक्का ये बच्चे होने के बाद में उन्हें मुझसे ले लेंगे और फिर मुझे अपने बेबी से दूर होना पड़ेगा। दादाजी कहते कि जरा पोलाइट होकर के बात करो, दिख नहीं रहा है कि वो छोटी है। तो हान कहता है कि मैं अपने बच्चों की माँ से बात कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर के दादाजी लोग बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद हान उससे पूछता है कि बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो सुपी उससे कहती कि आपने तो देखा ही है कि मेरे हालात ठीक नहीं है और अगर मैं बाहर गई तो लोग मुझे परेशान करेंगे और जीने नहीं देंगे। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने दूंगा? जब तक बेबीज नहीं हो जाते हैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है। तुमने देखा नहीं कि मेरे दादाजी लोग कितने बूढ़े हो गए हैं और तुम्हारे पास में हमारे किन परिवार का वारिस है, तो तुम इसके बदले जो भी कुछ मांगना चाहती हो निसंकोच होकर के मांग सकती हो। सुपी कहती कि क्या सच में आप मेरी किसी भी बात को पूरा कर देंगे? उसकी ये बात सुनकर के हान सोचता है कि लगता है कि ये भी उन्हीं लड़कियों की तरह है। पर जब सुपी कहती कि मुझे स्कूल जाना है, ये बात सुनकर के हान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी बात वो ये कहती कि क्या आप बच्चे होने के बाद में मुझे उनसे मिलने देंगे? मेरा मतलब ये कि ज्यादा नहीं, बस महीने में एक बार। हान उसकी मासूमियत भरी बातें सुन करके उसे देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पर दादाजी लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि खड़ूस लड़के, अगर उस बच्ची को पढ़ना है तो तुम हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अभी के भी हमारी नजरों के सामने से निकल जाओ। जिसके बाद में वो सुपी से कहते कि बुरा मत मानना, वो शुरू से ही बहुत ही ज्यादा रूठ रहा है, पर हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। इतना कह करके वो सुपी को अपने फैमिली का जेट कंगन दे देते हैं। अगले दिन वो सभी मिलकर के सुपी को अपने साथ शॉपिंग मॉल में ले जाते हैं। अब सुपी वहाँ पर ड्रेस ट्राई करना शुरू करती है और यहाँ पर दादाजी लोग उसे ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं, जहाँ हान भी उसे देखता ही रह जाता है। अब इतनी सारी शॉपिंग का बिल देख करके सुपी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती कि दादाजी लोग मुझे इतना मानते हैं, मुझे उनके पैसों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मुझे उनके पैसे वापस करने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर हान आकर के उससे कहता है कि शायद वो तुम्हारे साइज का नहीं है। सुपी देखती कि वो सोचते सोचते अंडरगारमेंट्स वाले एरिया में आ गई थी। सुपी कहती कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो हान कहता है कि देखो दादाजी लोगों के सामने ये लेना सही नहीं होगा, मैं इसे बाद में मेड को भेज करके मंगवा दूंगा, बस तुम उन्हें अपना साइज बता देना। ये सुनकर के सुपी शर्मिंदगी से वहाँ से भाग खड़ी होती है। हान सोचता है कि अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। सुपी जब घर पहुँचती है तो मेड उसे सूप पीने के लिए देती है और कहती है कि डॉक्टर ने आपको पौष्टिक खाना खाने के लिए कहा है। तो वो मेड से पूछती है कि क्या आपको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है? तो मेड कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है, पर इस घर में पहली बार हम किसी लड़की को देख रहे हैं, इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हूँ और हैप्पी भी हूँ। सुपी सोचने लगती है कि बचपन से लेकर के आज तक इतनी केयर मेरी किसी ने भी नहीं की है और ये फैमिली मुझे कितना मानती है। यहाँ पर वो सोचती कि मुझे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मुझे भी घर के काम करने चाहिए और यही सोच करके वो घर के काम करने लगती है। ये देख करके मेड शॉक्ड हो जाती है और भागती हुई सुपी के पास जाती है, पर सुपी तो चुलबुली सी लड़की थी, वो मेड के हाथ में नहीं आती है। तो मेड फौरन से सबको मैसेज करके उसकी हरकतें बता देती है। मैसेज देख करके तीनों दादाजी अपना अपना काम छोड़ करके घर के लिए निकल जाते हैं। मेड भी उसे समझाने लगती कि आप ऐसे काम मत करिए और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वो उनकी बात मान करके वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो फिसल के गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आकर के उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। दादाजी लोग भी नजारा देख करके खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हान उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से गिर जाओ। कुछ देर के बाद में सुपी के पास उसकी मदर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो जो उन गार्ड्स के हवाले हमें करके चली गई और उन्होंने हमें खूब पीटा है। याद रखना मैं तुम्हें किसी को फ्री में नहीं दे सकता हूँ। मुझे किन परिवार से तुम्हारे बदले में 10 मिलियन चाहिए, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं उन पर केस कर दूंगी। इतना कह करके वो कॉल काट देते हैं। तभी वहाँ पर हान उससे कहता है कि क्या हुआ, जिसे देख करके वो चौंक जाती है और उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्यों हैं। हान कहता है कि मेरा घर है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। इतना कह करके वो उसकी हेयर सही करने के लिए जाता है तो सुपी पीछे हट जाती है और कहती कि पहले मैं उस रात के हादसे के बाद से बहुत परेशान रह चुकी हूँ, अब मुझे ये सब नहीं करना है। तो हान उससे कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ में कुछ गलत करने की सोचूंगा। जिस पर सुपी सोचती कि उस रात तो आपने सारी हदें पार कर दी थी और मेरे ऊपर टूट पड़े थे। सुपी का फेस देख करके हान समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है और वो उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। सुपी सोचती है क्या मैं इस कार्ड का यूज करके अपनी मदर को पैसे दे दूं, लेकिन फिर वो सोचती कि मुझे हान के पैसों का यूज नहीं करना चाहिए और यही सोच करके वो वापस से फैक्ट्री पैसे कमाने के लिए जॉब पर चली जाती है, जहाँ सभी उससे कहने लगते कि लगता है कि मिस्टर हान को सेड्यूस करने में नाकामयाब रही, इसीलिए जॉब पर वापस आ गई। इसे लगा था कि ये प्रिंसेस बनकर के मास्टर के साथ में रह
रहेगी, पर ये अपने औकात भूल गई थी। इधर हान कंटिन्यू सुपी को कॉल किए जा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ उसके पास में आता है और बताता है कि सुपी पूरे घर में कहीं भी नहीं दिख रही है, ऊपर से उन्होंने आपका दिया हुआ कार्ड भी छोड़ दिया है। ये सुनकर के हान समझ जाता है कि वो जॉब पर वापस चली गई है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इधर सभी मिलकर के सुपी को हद से ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर खड़ा आदमी उससे कहने लग जाता है कि जब तुम किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो तो मेरे साथ में क्यों नहीं। इतना कह करके वो भी उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, पर तभी वहाँ पर हान आकर के उस आदमी को एक किक मार करके उसे दूर करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम इसे हाथ लगा रहे हो। और वो तत्काल प्रभाव पर कंपनी के डायरेक्टर से लेकर के सारे दुष्ट कर्मचारियों को जॉब से फायर कर देता है और उन्हें अपने गार्ड से पकड़वा कर सुपी के सामने नील डाउन करवा करके उससे कहता है कि जो भी कुछ इन्होंने तुम्हारे साथ में किया है उसकी सजा इन्हें दो। ये सुनकर के सुपी कुछ कहती नहीं है तो हान उसे समझाता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक बुरी लड़की बन जाओ, पर इतना भी अच्छा होना सही नहीं है जिससे कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। हान की बातें समझ करके सुपी उन्हें एक एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो एक एक थप्पड़ मार के ही बहुत खुश है, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इन्हें जम करके सबक सिखाओ। इतना कह करके वो अपने साथ उसे लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ सुपी उसे शुक्रिया करती है तो हान उससे कहता है कि दोबारा से ऐसे बिना बताए कहीं भी मत चली जाना और तुम्हें जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुपी कहती कि पर मुझे सैलरी कैसे मिलेगी। तो हान कहता है कि मैंने तो तुम्हें क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दिया था, पर तुम उसे यूज क्यों नहीं कर रही हो। तो सुपी कहती है कि वो तो आपके पैसे है ना, जब आप मुझे घर से निकाल देंगे तो फिर मुझे जॉब तो करना ही पड़ेगा। तो हान उससे कहता है कि ऐसा दिन मैं कभी आने नहीं दूंगा। सुपी तो उसकी बात को समझ ही नहीं पाती है, तभी अंदर से आती आवाज सुपी को सुनाई देती है। तो हान कहता है कि लगता है कि मेरे असिस्टेंट ने उन्हें छोड़ दिया है, इसीलिए वो काफी खुश है। सुपी कहती कि आपके असिस्टेंट कितने सुंदर है और उनका दिल भी कितना अच्छा है, तभी तो उन्होंने उन्हें ज्यादा सजा नहीं दी। ये सुनकर के तो हान की जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उससे कहता है कि क्या कहा, असिस्टेंट तुम्हें सुंदर लगता है। तो सुपी कहती कि हाँ बहुत ही ज्यादा। तो हान कहता है कि चुपचाप से कार में बैठो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो हान उससे कहता है कि आज से तुम्हें मेरी कार ड्राइव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि पर बाकी की गाड़ियां तो निकल गई है, क्या मैं पैदल आऊंगा। तो हान कहता है कि हाँ तुम पैदल आओ। इतना कह करके वो गाड़ी में बैठ जाता है। सुपी जैसे ही घर पहुंचती तो हान उसे डॉक्टर से दिखाता है, जहाँ डॉक्टर कहती है कि पुराने जख्म अभी ठीक नहीं हुए कि नए जख्म मिल गए। प्रेग्नेंट लड़की को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए और वो उसे दिन में 2 बार ऑइंटमेंट लगाने की सलाह देती है और हान से कहती कि क्या आप अपनी वाइफ को इसे लगाने में मदद करेंगे। तो हान थोड़ा सा अजीब फील करता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है और फिर वो ऑफिस रूम में जाकर के सुपी के बारे में सोच ही जा रहा होता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या डॉक्टर लियो का दोपहर में कोई मीटिंग है। असिस्टेंट कहता है कि पर आपने डॉक्यूमेंट्स उल्टे पकड़े हैं। तो हान कहता है कि ध्यान से सोचो, क्या आज डॉक्टर बिजी है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ याद आया, उन्होंने कहा है कि आज शाम को वो नहीं आ पाएंगी, पर बॉस आपने अभी भी फाइल उल्टी पकड़ी है। तो हान कहता है कि अब से मुझे उल्टी फाइल पढ़ना बहुत पसंद है, अभी के भी यहाँ से निकल जाओ। कुछ देर के बाद वहाँ पर मेड आती है और हान से कहती है कि डॉक्टर लियो आज जल्दी चली गई थी, तो क्या मैं सुपी को ऑइंटमेंट लगाने के लिए रुक जाऊँ। तो हान कहता है कि नहीं आप अभी घर चले जाइए। ये सुनकर के मेड हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हान सुपी के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सुपी उसे अपना नाम बताती है। तो हान उससे कहता है कि चलो अब मुझे तुम्हें ऑइंटमेंट लगानी है। ये सुनकर के सुपी शॉक्ड होकर के उससे कहती है कि पर ये तो सही नहीं है, अभी तो दवा लगाने का टाइम भी नहीं हुआ है। तो हान उससे कहता है कि पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं इसे अभी लगा सकता हूँ। तो सुपी उससे कहती कि पर आप मेड को बुला दीजिए। तो हान उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि अब वो ओवर टाइम करें। देखो मेरे दादाजी 2 दिन में पार्टी रखने वाले हैं, जहाँ वो तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हैवी ड्रेस पहन करके तुम्हें दर्द हो। इतना कह करके वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। सुपी कहती कि थोड़ा आराम से, और उसकी ये बात बाहर खड़े दादाजी लोग सुन लेते हैं और कहती कि अरे नालायक लड़का बहू के कमरे में जा करके ना जाने उसके साथ में क्या कर रहा है, हमें तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि लड़का इतना हाई टॉप छिछोरा निकलेगा। तो दूसरे दादाजी कहते कि हम तो अंदर भी नहीं जा सकते हैं, पर इस बात की अब हमें तसल्ली हो गई कि इस लड़के को मर्द पसंद नहीं है। इधर सुपी को काफी अजीब फील हो रहा होता है और वो उससे कहती है कि अब बस करिए, मैं खुद से लगा लूंगी। हान कहता है कि अच्छा ठीक है। अब हान के दादाजी एक पार्टी रखते हैं, जहाँ सुपी हान से कहती है कि मुझे लगता है कि पार्टी बहुत ही ज्यादा बड़ी है और मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। तो हान उससे पूछता है कि आखिर तुम इस पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती हो, ये पार्टी तो तुम्हारे लिए रखी गई है। जिस पर सुपी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारा रिश्ता इस काबिल है जो कि इसे पब्लिक किया जाए, क्योंकि हम दोनों तो इन बच्चों की वजह से जुड़े हुए हैं और बेबी होने के बाद में आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। हान कहता है कि ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो, ज्यादा मत सोचो। इधर पार्टी में दादाजी लोग सबके सामने अपने परपोती की आने की खुशखबरी अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये सुनकर के पार्टी में मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि हमने सुना है कि हान को तो लड़कियां पसंद नहीं थी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं
कि हमने तो ये भी सुना है कि हान की मंगेतर एक फैक्ट्री में काम करने वाली गरीब सी लड़की है और इसी बात को लेकर के वहाँ बैठे लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ सूपी के मदर और भाई उसके घर के आसपास छुप करके उसे देख रहे होते हैं, जहाँ गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आप जहाँ भी दिखे हम आपकी हड्डी पसली तोड़ करके एक कर दें, इसलिए आप सूपी से दूर रहिए वरना हम मजबूर हैं, हम आपको पीट पीट कर मार डालेंगे। इतना कह करके वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से वो दोनों भाग खड़े होते हैं। अगले दिन हान सूपी को कॉलेज ले जाने के लिए तैयार होता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि देखो तुम कॉलेज मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेकर के जा रही हो, तो अपना भी ख्याल रखना और उनका भी ख्याल रखना। इतना कह करके वो उसे छोड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ सूपी अपना इतना बड़ा कॉलेज देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हड़बड़ी में कार से उतरने वाली होती है, लेकिन हान उसे रोक लेता है और वो उसे इतना करीब पा करके उसे देखता ही रह जाता है। तो सूपी उससे पूछती है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो हान शॉक होकर कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा टिफिन दे रहा था। जब वो कार से उतर जाती है लेकिन फिर भी हान उसी के बारे में सोचा जा रहा था। सूपी जब अपने कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर सभी को अपना परिचय देती है, जहाँ मिंग भी बैठी होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि हान को इस लड़की में ऐसा क्या दिख गया जो कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मिंग कहती है कि वो सब छोड़ो, हम एक ही क्लास में हैं तो हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा क्योंकि एक गरीब गांव की लड़की है, ये हमसे नहीं लड़ पाएगी। तभी सूपी के पास में बैठे आसपास के स्टूडेंट उससे उसका परिचय पूछने लगते हैं और पूछते कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, और एक लड़का उसका नंबर भी मांगने लगता है, जिस पर सूपी सोचती है कि आज सुबह मेड ने मुझे बताया था कि उसे कॉलेज में किसी भी लड़के से दोस्ती करने की परमिशन नहीं है। तभी वहाँ पर मिंग की फ्रेंड आती है और उन सभी को बताने लगती है कि क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि ये कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। इसके फादर एक नंबर 1 के निठल्ले इंसान थे जो कि दिन भर गेम खेल करके पैसे बर्बाद करते हैं और दिन रात ड्रिंक करते हैं। अब सच तुम क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं और तुम इतनी लग्जरी कार में कैसे घूम रही हो? क्या तुम अपने फादर को भूल गई हो? जिस पर सूपी कहती है कि ये मेरी फैमिली मैटर है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी को कुछ बताना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। सूपी जब लंच करने जाती है तो वहाँ आसपास बैठे सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात करने लगते हैं कि हमने सुना है कि किसी की मिस्ट्रेस है जो कि एक अमीर परिवार में रहने लगी है और पैसों के चक्कर में इसने अपने फादर को भी त्याग दिया है और आजकल ये लग्जरी कार में घूमती है और इसका एडमिशन भी उसी अमीर आदमी ने यहाँ पर करवाया है, वरना ये हमारे बीच में बैठने के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर बैठी लड़की जिसका नाम यूमी है जो कि मार्शल आर्ट चैंपियन है, वो सूपी के लिए स्टैंड लेती है और उन सभी से कहती है कि तुम सभी को शर्म नहीं आ रही एक लड़की के साथ में ऐसा बर्ताव करते हुए? अगर ज्यादा बकबक करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी के पैर हाथ तोड़ करके रख दूंगी। तो वो लोग उससे कहते कि आखिर तुम ऐसी लड़की के लिए हम लोगों से क्यों लड़ रही हो जिसका कैरेक्टर पहले से इतना खराब है। यूमी कहती कि ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग कहते कि ठीक है, तुम मार्शल आर्ट चैंपियन हो इसीलिए हम तुमसे बहस नहीं करेंगे, और इतना कह करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूमी सूपी से कहती कि आज से हम साथ में लंच करेंगे और तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। शाम को जब हान घर आता है तो वो देखता है कि सूपी किसी से हंस हंस के फोन पर बात कर रही थी और ये देख करके उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है और वो उसके बगल में जा करके बैठ जाता है। लेकिन सूपी चैट करने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो हान की तरफ नहीं देखती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किससे इतना बात कर रही हो, जिस पर सूपी फौरन से फोन रख के कहती कि मैं बस एक लड़की से बात कर रही थी, क्या मैं एक लड़की से दोस्ती कर सकती हूँ ना? तो हान कहता है कि बेशक तुम किसी लड़की से दोस्ती कर सकती हो, लेकिन याद रखना कि किसी भी लड़की से तुम्हें बात करने की या दोस्ती करने की परमिशन नहीं है। इधर सूपी के भाई और मदर दोनों ही उसके ऊपर नजर रखे थे और आपस में बात करते कि पिछले एक हफ्ते से हम इस लड़की से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलना तो दूर, गार्ड्स हमें खूब पीट रहे हैं और लात जूतों से भी मार रहे हैं, पर ये लड़की हमारे हाथ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर मिंग आती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी उससे मिलवाने में मदद करूंगी। वहीं हम हान को देखते हैं जो कि किसी का हिसाब किताब बराबर कर रहा था। यूजो उससे कहता है कि यार जब से वो छोटी सी लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है तुम तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दी हो और ना ही मुझे तुम देखते हो, पर आज तुम्हें क्या हो गया है? किसी ने तुम्हें प्रोवोक तो नहीं कर दिया है? आखिर तुम किस बात से इतने परेशान हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वाइफ अब से कॉलेज जाने लगी है तो वो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देती है? पर दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज में ब्यूटीफुल लड़के रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें अपना दिल दे बैठे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। इस बात को अच्छे से सोच लेना। ये सब सुनकर के हान वहाँ से जाने लगता है। तो यूजो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हान कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर डोनेशन देना है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। तो यूजो सोचता है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, इसे तो इतना जेलस फील करते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा था, लगता है कि इसे पक्का प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मिंग सूपी के मदर और भाई दोनों को कॉलेज ग्राउंड में पहुंचा देती है, जहाँ वो तमाशा खड़ा कर देती
लेते हैं और बीमार होने का नाटक करने लगते हैं और उससे कहती कि चुपचाप मेरे साथ घर चलो। तो सूपी कहती कि मैं आप लोगों के साथ में कभी भी घर नहीं जाऊंगी। जहाँ उसका भाई उससे कहने लग जाता है कि न जाने तुम कितने लोगों के साथ में सोई हो, लेकिन फिर भी मदर तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आखिर अब तुम किस बात का इंतजार कर रही हो। तो सूपी कहती कि आखिर आप लोग मेरी इतनी बदनामी क्यों कर रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं। तभी वहाँ पर हान आता है और ये तमाशा देखने लगता है, जहाँ उसकी मदर सूपी से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा ये हालत हुआ है, तुमने मुझे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है और जाकर के किसी अमीर आदमी के साथ में रहने लगी हो जो कि तुमसे एज में बड़ा है। इतना कह करके वो रोने लगती है और जमीन पर बैठ करके कहने लग जाती है कि जल्दी से मुझे पैसे दो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी भाभी की डिलीवरी होने वाली है, अगर तुमने मुझे जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा नौटंकी करूंगी। सूपी कहती है कि आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करने में, अब तो मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। ये सब देख करके वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट सूपी को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते कि कैसी लड़की है, ऐसी लड़की को तो हमारे कॉलेज में होना ही नहीं चाहिए। ये सब सुन करके सूपी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर हान आता है, जिसे देख करके वो दौड़ करके उसे हक कर लेती है। जहाँ प्रोफेसर सबको डांटते हुए कहते कि अपने अपने क्लास में जाओ और उन सभी को वहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद सूपी की मदर हान से कहती है, अब जैसा कि आपने मेरी बेटी को अपने साथ रख लिया है और आप उससे शादी करने जा रहे हैं, तो नियम के अनुसार सगाई के तौर पर आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो हान कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में भी, पहले तो आपने अपनी बेटी की इतनी बदनामी की है और आप अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं। इतना कहकर के हान उन्हें फिर से अपने गार्ड्स के हवाले कर देता है और कहता है कि इन्हें अच्छे से इनका गिफ्ट दे दो। जिसके बाद तो गार्ड्स उन्हें बल भर पीटते हैं। जिसके बाद वो सूपी को लेकर के घर जाने लगता है, पर सूपी तो कार में सो जाती है। तो हान उसे बहुत गौर से देखने लगता है। जिसके बाद सूपी चौंक करके उठती है तो वो अपने सामने हान को पा करके उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हान उससे कहता है क्योंकि ये मेरा कमरा है। तो सूपी उससे पूछती कि पर मैं आपके कमरे तक कैसे पहुँच गई। जिस पर हान उसे बताता है कि दादाजी ने कहा है कि इन दिनों तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर उठा लाया। तो सूपी कहती है क्या आप भी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। हान कहता है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन तो नहीं करता हूँ, पर तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सूपी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, मैं वहीं पर अच्छे से सो सकती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हान उसे पकड़ करके उठा लेता है। तो सूपी कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हान उसे बेड पर रख करके उससे कहता है कि बस बहुत हुआ। तो सूपी उससे कहती है कि मेरे साथ में ऐसा वैसा करने की कुछ सोचेगा भी मत। जिस पर हान उसे कहता है कि देखो मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और तुम अभी इस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम अकेले सो सको, इसलिए मुझे अपनी देखभाल करने दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनकर के सूपी सो जाती है। तो हान उसके बगल की खाली जगह देखने लगता है और सोचता है कि पता नहीं लड़की मुझसे इतनी दूर क्यों भागती है, लगता है कि इसके दिल से डर अभी तक नहीं निकल पाया है। अगले दिन यूजो हान से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम उस छोटी लड़की के प्यार में पागल होती जा रहे हो। तो हान उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करने लग गए हो। यूजो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से तुम दोनों साथ में हो, पर एक बेडरूम में नहीं सो रहे हो। ऊपर से तुम्हारी वाइफ स्कूल भी जा रही है और अभी तक तुम्हें किस तक नहीं मिला है, और तुम मुझे यहाँ पर आकर के मेरे साथ में मुक्केबाजी कर रहे हो। देखो स्कूल में कम एज के बहुत सारे लड़के हैं, कहीं उनमें से अगर उसे कोई पसंद आने लग गया तो तुम्हारे जैसे रूड अंकल को छोड़ करके भाग जाएगी। हान कहता है कि बस करो। तो यूजो उससे कहता है कि अगर वाकई में तुम उसे पसंद करते हो तो उसके आसपास रहने की कोशिश करो और उसके स्कूल जाते रहो, इतना भी जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है। इस बात को अब एक्सेप्ट कर लो कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। इधर स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि एक्चुअल में सूपी हान की फियांसी है और उसके बारे में जो भी कुछ गलत बातें फैलाई गई थी वो सभी का अफवाह थी। अब सूपी की फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि सूपी प्रेग्नेंट है और वो उससे पूछने लगती है कि बताओ ना कि तुम दोनों कैसे मिले। तो सूपी उससे कहती कि सच कहूँ तो ये सब बस एक एक्सीडेंट था। इधर हान से रहा नहीं जाता है और वो भी सूपी की क्लास के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ यूमी कह रही होती कि 3-3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होगा, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताओ ना। तो सूपी कहती कि पागल ऐसी बातें नहीं पूछते हैं। यूमी उससे पूछती कि अच्छा ये बताओ कि हान तुम्हें कैसे लगते हैं। हान भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो सूपी कहती कि पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। यूमी कहती कि अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि ज्यादा एज वाले लड़के अजीब होते हैं, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। ये सुन करके तो दोनों को ही सदमा लग जाता है। सूपी जब पीछे पलट करके देखती है तो हान को देख करके शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिस पर हान भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम वहाँ से क्यों भागी और अपना फेस क्यों छुपा रही हो। तो सूपी उससे कहने लगती कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि मैं किसी और को पसंद करूंगी। तो हान कहता है कि मैं जानता हूँ। तो सूपी कहती कि मेरी दोस्त तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। तो हान कहता है कि ये भी बात मैं तुम्हारी मानने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे उसके बदले कुछ चाहिए। तो सूपी कहती कि क्या चाहिए। इतने पर तो हान उसे किस कर लेता है और कहता है कि देखो तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती है। तो सूपी कहती कि हाँ। जिसके बाद वो सोचने लगती कि ये मैंने क्या कह दिया और वो उससे पूछती कि क्या आपने अभी अभी शादी के लिए पूछा।
तो हान उससे कहता है कि मैं बस इसलिए तुमसे शादी के लिए नहीं पूछ पा रहा था कि मुझे लगता था कि पता नहीं तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं। तो क्या आज तुम इस बात का जवाब मुझे दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सूपी बहुत हैप्पी होकर के कहती कि हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। अब हान सूपी की बर्थडे के दिन ही उससे शादी कर लेता है और सभी मिलकर के उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी सूपी को ऐसा लगता है कि उसके बेबीज आने वाले हैं, इसीलिए हान फौरन से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ दादाजी लोग और हान सभी लोग काफी परेशान होते हैं। तभी डॉक्टर बेबी को लेकर के बाहर आती है और बताती है कि बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। फिर वो दूसरा भी बेबी बॉय ही लेकर के आती है। अब दादाजी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब पता नहीं तीसरा क्या होगा, अब तो हमें बस एक पोती चाहिए जिसे हम लोग प्रिंसेस की तरह रखेंगे। हान कहता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर मैं परेशान हूँ कि आखिर सूपी कैसी होगी। तभी डॉक्टर तीसरा बेबी बॉय लेकर के आती है और कहती कि ये रहा आपका तीसरा युवा मास्टर। ये देख करके दादाजी लोग सोचते कि चलो कोई बात नहीं है, हम अगली बार देख लेंगे। जहाँ हान बहुत प्यार से सूपी की देखभाल कर रहा होता है और तीनों दादाजी लोग अपने तीनों पोतों के साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।